आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे, आपके परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर निरंतर बना रहे, इसके लिए प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में बहुत सारे वीडियो को जो देखा है, जितनी भी वीडियो आपने देखी हैं उन्हें बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, बहुत सारे रहस्यों को जाना है। आज एक और रहस्य का हम खुलासा करने जा रहे हैं और जो कि बिब्लिकल है। और मैं जब आपकी बात करता हूँ तो बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर ही बात करता हूँ। और मैंने जैसे कहा कि कुछ संदेश भी आएंगे और जैसा कि संडे के दिन है ना एक संदेश भी है ना देने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को कुछ अलग भी मिल सके। जैसा बहुत सारे लोगों ने है ना कहा कि है ना आप कुछ संदेश के माध्यम से भी है ना कुछ हमें अवगत कराएं ताकि बाइबल की कुछ खास बातों को सीख सकें। तो मैं उस पर भी विचार किया हूँ और ना अवश्य कुछ संदेश ना लेकर के भी आएंगे। तो यहाँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से एक और रहस्य की, जो रहस्य अंकों में ही छुपा है, एक नाम में छुपा है और एक ऐसा रहस्य है जिस रहस्य के विषय में जितने भी हम चर्चा करें उतना ही कम नज़र आती है, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा ही अद्भुत बात थी ये। और जब मैंने इस बात को देखा पढ़ा तो मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। बाइबल की एक अनोखी घटना है जो एक बहुत ही अद्भुत पहेली के जैसे है और इस पहेली को सुलझाने में बहुत सारे लोगों ने अपना समय व्यतीत किया और बहुत सारे लोग से इसको सुलझा पाए और उनमें से एक मैं भी रहा कि मैं भी उसको सुलझा पाया। और क्योंकि मैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पे काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने अपने तरीके से उसको समझा और परमेश्वर ने उसमें मदद और सहायता की। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में सबसे बूढ़ा व्यक्ति जो है एक व्यक्ति नज़र आता है जिसके विषय में हम लोग सब है ना याद करते हैं, जानते हैं और चर्चा करते हैं, और उसका नाम मतूशेलह है। और ये उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर आपको मिलता है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो मतूशेलह है ना हमें दिखाई देते हैं। और मतूशेलह जो है एक ऐसा नाम है जिस नाम के तहत एक प्लानिंग तय कर दी परमेश्वर ने। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहूँ कि परमेश्वर ने नूह के समय में जो दुनिया को तबाह करना था, नाश करना था पानी के द्वारा, तो 969 साल पहले ही एक योजना को क्रियान्वित कर दिया। मतलब पहले से प्लानिंग बनाई और वो प्लानिंग 969 साल, अब आप बहुत गौर से सुनते चले जाएं आप इस वीडियो के अंदर, ये 969 साल में बहुत कुछ छुपा है क्योंकि सबसे लंबी आयु का व्यक्ति वही है और इसी में एक रहस्य छुपा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस अंक को जब मैं देखता हूँ तो एक ऐसा लगता है जैसे कि ये अंक ही अपने आप में कुछ हमें इंडिकेशन दे रहा है। आप देखें कि 969 का मतलब हो गया कि 969। अब ये जो है दोनों साइड में अगर आप देखें तो 9 नंबर आता है और बीच में 6 नंबर आता है। मैं यहाँ पर ना आपको एक बात और बताता चलूँ कि जब हम इसको गणना कर रहे थे तो ना बहुत अद्भुत बातें क्लियर हुई इसमें। जब मतूशेलह का जन्म होता है तो हनोक जो है वो 65 वर्ष के होते हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल। उत्पत्ति में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 65 वर्ष की आयु में मतूशेलह का जन्म हुआ है और 6 और 5 जो है वो 11 नंबर बनता है। और 11 नंबर बिब्लिकली अगर है ना मैं हिब्रू संस्कृति के अंदर देखता हूँ तो एक ऐसा मिस्टीरियस नंबर है जो रहस्य से भरा हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं इसके डिजिटल रूट में जाऊं तो इसके डिजिटल रूट में जाने के बाद ये विभाजन का नंबर हो जाता है कि यहाँ से दुनिया को एक अलग दिशा में विभाजित कर रहा था परमेश्वर। ये है ना एक पहला इंडिकेशन था यहाँ पर जब मतूशेलह पैदा होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतूशेलह जब पैदा हो रहे हैं वो आदम को है ना हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आदम जो है वो 6वें दिन है ना बनाया गया।
यहाँ पर हम देखते हैं कि बिब्लिकली यहाँ पर नंबर जो है वो 6 है, और 6 नंबर जो है ये मनुष्य के लिए दिया है। और ये मनुष्य के लिए इसको ना, अगर आप वहाँ पर प्रकाशित वाक्य में जाते हैं तो वहाँ पर 666 आपका आता है, तो वो मनुष्य का अंक वहाँ पर उसको कहा गया है, यानी कि 3-6 मतलब मनुष्य का अंक, यानी छठा दिन मनुष्य के लिए है। मनुष्य का पाप जो है वो इस पृथ्वी पर अधिक बढ़ गया, इसलिए मनुष्य को दंड देने के लिए परमेश्वर ने एक योजना को तैयार किया। और वो योजना क्या थी कि इस दुनिया को ख़त्म करके फिर से एक नई दुनिया का निर्माण किया जाए। अब नई दुनिया का निर्माण करने के लिए उसने कुछ प्लानिंग को बना रखा था, और उसी प्लानिंग को हम न्यूमेरिकल है ना देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल उसने कैसे उसको क्रियान्वित किया। और एक एक गणना को अगर हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है। 969 साल पहले जब मतूसेलह का जन्म होता है, तब है ना इस योजना को परमेश्वर ने तैयार किया। तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि जो इस दुनिया की जो तबाही की या दुनिया को नाश करने की जो स्क्रिप्ट है, परमेश्वर ने 969 साल पहले मतूसेलह के जन्म पर लिख दी। अब अगर मतूसेलह के जन्म पर जब ये लिख दी, तो मैं आपको ये साथ के साथ ये भी बताता चलूँ कि आप इसको देखेंगे, इसकी गणना करेंगे तो मालूम चलेगा कि इस नाम में ही बहुत कुछ छुपा था। अब है ना इस नाम के अंदर क्या छुपा था, ये बड़ा है ना विचित्र सा नाम था। और हिब्रू में मतूसेलह नाम जो है वो हिब्रू नेम है, और 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ये 2 शब्दों से मिल करके बना है। पहला है मुथ, और इसका मतलब है मृत्यु, मुथ मतलब मृत्यु, और दूसरा है इसका सालक है, सालेक। तो सालेक इसका मतलब है लेकर आना, मतलब मृत्यु, और दूसरे का मतलब है मौत को लेकर के आना, लेकर के आएगा या आएगी। अब किसी बच्चे का नाम ऐसा रख दिया गया कि उसका नाम ही बड़ा अजीब है कि ये जो है मौत को लेकर के आएगा। सबसे पहली बात, एक पहेली तो यहीं पर ना थी जो उसके नाम में ही छुपी थी। अब ये नाम में क्यों छुपी थी? क्योंकि उसका नाम का अर्थ जो निकल करके आता है मृत्यु को लेकर आएगा। मुथ और सालेक दोनों को मिला करके जो बनता है मतूसेलह बनता है। तो मतूसेलह का मतलब हो गया कि वो मृत्यु को लेकर के आएगा। इसके साथ साथ हम एक चीज़ को और नहीं भूल सकते हैं, और वो क्या है कि बाइबल बताती है कि जिस वर्ष में मतूसेलह मरा उसी वर्ष बाढ़ आती है, उसी वर्ष में बाढ़ आती है। ये कोई इत्तफाक नहीं है। अब आप देखें कि मतूसेलह का जन्म होता है और उसका नाम जो है ऐसा नाम है ना रखा गया जिस नाम का मतलब ही मृत्यु को लाना है या मृत्यु को लेकर के आएगा। अब आप अपने बच्चे का नाम कुछ इस तरीके से नहीं रख सकते कि ये मौत को लेकर के आएगा, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर इस नाम को रखा जिसका मीनिंग निकलता है मौत को लेकर आएगा। अब अगर ये नाम है ना वहाँ पर परमेश्वर ने रखने के लिए दिया या हनोक को ये बताया कि इसका नाम ये रखना है, तो आप सोचें कि कितना अद्भुत ना रहा होगा वो समय जब परमेश्वर ने हनोक से बात की होगी। हनोक क्योंकि परमेश्वर के डर में चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, और बचपन से ही वो परमेश्वर के करीब वो रहता था। और आगे जाकर के लिखते कि मतूसेलह के जन्म के पश्चात वो 300 वर्ष तक ना परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और ये 300 वर्ष साथ साथ चलने का मतलब एकदम से नहीं चला होगा वो, क्योंकि आप बाइबल में इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बचपन से ही उसने इस बात को देखा होगा कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है। क्योंकि आदम से वो मिला है, आदम से बातचीत हुई है, सेत से बातचीत हुई है, एनोस से बातचीत हुई है, केनान से बातचीत हुई है, महलैल से बातचीत हुई है, उसके साथ जेरेज से बातचीत हुई है जो उसका पिता है, और वो उनसे सीखता रहा होगा कि वो यहोवा परमेश्वर कौन है और हमें उससे कितना प्रेम करना चाहिए।
और इसी प्रेम के वशीभूत होकर के वो है ना परमेश्वर के साथ साथ होगा। और जब उसका जन्म होता है तब परमेश्वर ने उसको शायद ना बताया होगा, या उसके दादा को बताया होगा, या परदादा को बताया होगा, या आदम को बताया होगा। यानी ये है ना यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये सारे के सारे भी जीवित हैं। उसके दादा परदादा और जितने भी उसके फोर फादर थे वो सब के सब जीवित हैं आदम तक, और उन सब के साथ उसका संबंध था, उन सब के साथ वो मिलजुल रहा था, उन सब के साथ वो बातचीत कर रहा था। तो वहां पर शायद परमेश्वर ने किसके थ्रू है ना उसको नाम रखने के लिए बोला, और ये नाम जैसा अब यहां पर होगा कि मतूसेला ही क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं बात करता हूं हिब्रू भाषा की, तो हिब्रू भाषा आकाश के अंदर भी विराजमान है। और जब है ना परमेश्वर बात करता है तो इस भाषा का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। तो परमेश्वर ने जो बातचीत की होगी वो शायद हिब्रू ही भाषा रही होगी, क्योंकि उससे पहले कोई भाषा है नहीं, उससे पहले कोई भाषा का वो नहीं मिलता, इतिहास नहीं मिलता है, कोई सभ्यता का कोई इतिहास नहीं मिलता है कि कोई नई सभ्यता पनपी होगी। लेकिन एक भाषा तो वहां पर दिखाई दे रही है जो आकाश के अंदर है। उत्पत्ति 1:14 को जब हम पढ़ते थे, आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे और समय दिन और महीनों के कारक होंगे। तो ये सब है ना इंडिकेशन करते हैं कि एक भाषा जो ईश्वरीय भाषा थी वो उन लोगों को बताया गया होगा, उनको सिखाई होगी या उनसे बातचीत करता होगा। तो ये सब है ना उसको पता होगा। और जब है ना मतूसेला नाम रखा गया तो उसका मतलब भी उनको पता था, और उनको मालूम था कि इसका मतलब है मृत्यु को लेकर आएगा, यानी मौत को लेकर के आने वाला। अब है ना एक बच्चे का नाम ऐसा रख दिया कि ये मौत को लेकर के आएगा। कितना अजीब है और कितना फनी लग रहा होगा कि कोई बच्चा है ना पैदा हो रहा है, उसका नाम है ऐसा रख रहे हैं कि ये मौत को लेकर के आएगा। लेकिन हम अगर कैलकुलेशन में जाते हैं, जब गणित में जाते हैं, जब परमेश्वर का गणित है, बाइबल का अंक शास्त्र है, बाइबल का अंक विज्ञान है, उसको पढ़ते हैं और बाइबल की कार्यशैली को पढ़ते हैं, परमेश्वर की कार्यशैली को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें एक बात दिखाई देती है कि उसकी आयु जो है वो 969 वर्ष है। और 969 वर्ष के बाद ही है ना जो नूह जब जहाज में चढ़ता है और मतूसेला खत्म हो जाता है और बारिश की शुरुआत होती है। यानी कि 969 साल पहले परमेश्वर ने मतूसेला के द्वारा ये बता दिया था कि मैंने एक योजना को बना दिया है, मैंने एक प्लानिंग को तैयार कर दिया है। अब मैं इस दुनिया को तबाह करने जा रहा हूँ, इस दुनिया को नष्ट करने जा रहा हूँ। और ये आदम को भी बता दिया होगा, ये सेत को भी बता दिया होगा, ये एनोस को भी बता दिया होगा, ये कैनान को भी बता दिया होगा, वो महलेल को बता दिया होगा, जेरेद और हनोक को भी बता दिया गया होगा। ये सारे लोगों को पता था कि देखो ये है ना 6 की 6 पीढ़ी जो हैं, जो हनोक से पहले की हैं, इन सब को बताया होगा। और ना हनोक को भी मालूम होगा कि मेरे बच्चे का जो नाम है तो उसका नाम क्या रखा जा रहा है, पर यहोवा क्या नाम रखने के लिए बोल रहा है, और वो कह रहा है कि इसका नाम होगा मृत्यु को लेकर आएगा। तो ये नाम बड़ा ही विचित्र नाम था। अब यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये 969 वर्ष जो है 9 और बीच में 6, तो 1 से लेकर के 9 तक सारी अंकों की गणना होती है। जितनी भी गणना है वो सब 1 से लेकर के 9 तक होती है। उसके बाद सब पुनरावृत्ति में आती है। मतलब अगर 10 आ गया तो उसको प्लस में जाएंगे, उसके डिजिटल रूट में जाएंगे तो फिर से 1 हो जाएगा। 11 होगा तो फिर उससे ना जोड़ देंगे तो फिर से 2 हो जाएगा। मतलब उस तरीके से कंटिन्यू ये क्रम चलता रहेगा। यानी 1 से शुरू होकर के 9 में ख़त्म है। अब ये देखें कि जो मैंने बताया था कि ये 9 अंक जो है ये विध्वंस का भी अंक कहलाता है, यानी कि विनाश का भी अंक कहलाता है। तो वो विनाश कर रहा है, वो बता रहा है कि देखो मैंने एक वीडियो बनानी थी लेकिन नहीं बना पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कहा था कि 0 ही 9 है और 9 ही 0 है, उस पर मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा, पर मैं भूल गया, मेरे स्किप हो गया मेरे माइंड से, लेकिन मैं अवश्य उसको बनाऊंगा। तो 9 अंक के बाद पुनरावृत्ति है कि जब है ना 0 से शुरू करेंगे हम तो वो 9 तक समाप्त होगा और 9 में ही सब कुछ समा जाता है।
इस पर है ना मैं कई वीडियो आएंगी अभी, जो इस 9 नंबर पर जो है आप उसको देखेंगे कि आप कितना भी उसको जोड़ेंगे तो कहीं पर भी कैलकुलेशन आप पूरी है ना प्रकृति के अंदर वो 9 ही निकल करके आएगी। और 9 जो है ये ईश्वरीय अंक भी कहलाता है, विध्वंस का भी अंक कहलाता है, ये विनाश का अंक भी कहलाता है, ये सुख समृद्धि का भी अंक कहलाता है। यानी सारी जो खूबियां हैं इस अंक के अंदर पाई जाती हैं। जो इस अंक के अधीन है ना क्रियाएं हुई हैं बाइबल के अंदर, उसमें देखते हैं कि अच्छा भी हुआ है और कुछ बुरा भी हुआ है। तो यहाँ पर वो उनके कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल वो पा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक जो है ना संख्याएं हैं, अब यहाँ पर वो सारी की सारी जितनी भी संख्याएं सब उसी में जाकर के समा जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसके बाद हम एक और देखते हैं कि जब ये नूह की आयु जो है, जिस वर्ष में वो बाढ़ आती है, उसकी आयु को देखें तो वो 600 वर्ष का है। अब 600 वर्ष का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप इसका डिजिटल रूट निकालेंगे तो नंबर 6 आता है। और 6 जो है ये है ना किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। तो हमने है ना शुरू में बात की थी, और वो क्या बात की थी? आदम का नंबर 6 है। और अगर है ना मतुसेले का देखें तो इसका नंबर भी 6 निकल करके आता है। जब इसका डिजिटल रूट निकालेंगे 9 + 6 + 9 तो = कितना होगा? आप इसको देखेंगे तो ये कितना बनेगा? 18 और 6 24 और 2 और 4 6, यानी कि इसका भी नंबर जो है वो 6 ही आता है, यानी मनुष्य का अंक है। अब यहाँ पर वो जब नूह की वो आयु की बात होती है तो वहां पर भी एक अंक है, और वो अंक है 6 अंक। तो इस तरीके से आप देखें कि नूह के जीवन के अंदर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, और वो इस प्लानिंग को नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर बेहतर जानता है, आदम बेहतर जानता है, सेत बेहतर जानता है, एनोस बेहतर जानता है, मेलेल बेहतर जानता है, कैनान बेहतर जानता है, और जेरेद भी जानता है, हनोक भी जानता है। अब तो यहाँ तक कि वो मतुसेलाह को भी मालूम है। और इस बात को ना भूलें कि मतुसेला जो है वो 8वीं पीढ़ी है। 8वीं पीढ़ी है। 8वीं पीढ़ी का मतलब है एक नई शुरुआत। जैसे मैंने है ना, आप मेरी 8 नंबर की वीडियो आप जा करके देख लेंगे तो वो सब है ना वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर 8 नंबर जो है वो एक नई शुरुआत को दिखाता है। और आप देखें 8वीं पीढ़ी है, और वहाँ पर हम देखें कि नूह ने जो जहाज बनाया, उस जहाज के अंदर भी 8 ही लोग हैं। मतलब बड़ा विचित्र सा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई देने लगेगा आपको। जब आप इसको कैलकुलेट करने लगेंगे तो आप समझेंगे कि परमेश्वर कोई भी काम बिना नंबर्स के कर ही नहीं रहा है। यानी कि बाइबल में ऐसे नंबर्स का कोई ना ऐसा जिक्र नहीं दिया, डायरेक्टली कुछ नहीं है। और डायरेक्टली तो आपको बता दें कि कुछ भी नहीं है बाइबल के अंदर। बाइबल में सब कुछ सिंबॉलिक है, वो दृष्टांतों में है। और यीशु मसीह खुद कहते हैं कि ये जो दृष्टांतों में बात करनी पड़ती है या कि कही जाती है, ताकि लोग उसको ना समझ सकें, उसका मतलब निकाल सकें। बहुत सारी बातें हैं। इन सब बातों को अगर हम का कैलकुलेशन करें, इसका निचोड़ निकालें, तो एक बात तो समझ में आती है कि परमेश्वर जो है एक प्लानिंग जब तैयार करता है तो बहुत पहले से करता है। और यहाँ पर जब उसने प्लानिंग की है तो यहाँ पर देखते हैं कि उसने मतुसेलह के जन्म के समय ही इस दुनिया के विनाश की जो कथा है, जो कहानी है, वो लिख दी थी। और बिल्कुल ठीक उस समय जब है ना जिस वर्ष में मतुसेलह मरता है, उसी वर्ष में क्या होता है? बाढ़ आती है और ये दुनिया तबाह हो जाती है। 8 लोग बचाए जाते हैं। तो 8 अंक, जैसे मैंने बताया कि पुनरावृत्ति वो नई शुरुआत का है, तो 8 अंक में फिर उसने नई शुरुआत की, फिर से एक नई सृष्टि का सृजन किया। क्योंकि पानी के ऊपर पानी था, जैसे पहले पानी था ठीक वैसे ही दोबारा भी पानी उस पूरी पृथ्वी पर भर गया, और वहाँ पर कोई सूखी जमीन नहीं दिख रही थी। अब बस पूरी उस पर इस पृथ्वी के ऊपर पानी नजर आ रहा था।
अब है ना वो नई शुरुआत करने जा रहा है। किन लोगों के द्वारा? उन 8 लोगों के द्वारा। लेकिन हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है, उस पर उस पर भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव रहता है, इसलिए हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें आपको दे दी जाएं और कुछ परमेश्वर के जो गूढ़ रहस्य हैं उन तक आपको पहुंच कराई जाए, ताकि आप परमेश्वर के कार्यों को समझ सकें। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है। नंबर 1 कि परमेश्वर विभाजन कर रहा है किसके टाइम पर? हनोक के टाइम पर। हनोक जब है ना 65 वर्ष का होता है, तब एक विभाजन करता है। इस दुनिया के बीच में एक ऐसा विभाजन की संख्या को लेकर के आ रहा है, जो संख्या उसके मनुष्य के पतन की संख्या होगी, यानी जो मौत को लेकर के आ रहा है। अब है ना जीवन नहीं है, जीवन के बाद वो मृत्यु को दे रहा है। एक तरफ जीवन है और एक तरफ मृत्यु है। तो इस तरीके देखें कि कैसे विभाजन किया उसने। नंबर 1 कि जब हम देख रहे हैं कि उसने हनोक के जो बेटा होता है, ये 65 वर्ष की आयु में होता है और मतूशेलह नाम रखता है। तो कहने का मतलब कि ये जितने भी लोग हैं, ये सब के सब मतलब जीवन के दायक लोग हैं, जो जीवन को प्राप्त किए हैं। और मतूशेलह जो है मृत्यु का है ना, मृत्यु का संदेश बना है, यानी मृत्यु को लेकर के आने वाला, यानी विभाजन है यहाँ पर। अब आप देखें कि हनोक जो है अपने हनोक की जो वो है मृत्यु है, वो अपने बेटे से पहले हो जाती है। मृत्यु कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो लोप हो गया, उठा लिया गया। उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं है। हनोक की पुस्तक में बहुत कुछ लिखा है, एक अलग से एक हनोक की पुस्तक है, आप उसको मिल जाए तो आपको पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, ताकि ना आप उससे कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें। फिर दूसरी बात बताई थी हमने कि वो आदम जो है 6ठे दिन पैदा हुआ, तो 6 नंबर वहाँ पर बनता है। और तीसरी बात जो बताई थी वो ये बताई थी, परमेश्वर ने एक योजना तैयार की 969 वर्ष पहले, कि 969 वर्ष के बाद में इस दुनिया को मुझे ख़त्म करना है। और ये प्लानिंग पहले से उसने बना दी। अब हम देखें कि जो चौथी बात है कि 9 अंक जो है वो समाप्ति का अंक है। यहाँ पर उसने 9 को दोनों तरफ रखा। उसकी आयु 969 साल रखी, यानी कि वो बता रहा है कि मैं समृद्धि के साथ हूँ, और समृद्धि के साथ ही है, जब सब कुछ समृद्ध है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ ना अपना व्यवहार रख सकूं, इसलिए मुझे उसको नाश करना है। और मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूं कि मतूशेलह जिस साल वर्ष मरेगा, उसके बाद वो दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई चीज़ें क्लियर होती हैं कि मतूशेलह के जन्म के समय परमेश्वर एक योजना को क्रियान्वित करता है, एक योजना को बनाता है। और वो क्या बनाता है कि मैं अब इस दुनिया को नाश करने जा रहा हूँ। और ठीक उसी समय उसने क्या किया, इस दुनिया को नाश कर दिया जिस वर्ष उसकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, और वो चीज़ क्लियर क्या हो जाती है कि वो ये कि जो 969 साल जो है ये बड़े ही कष्टदायक रहे होंगे। कष्टदायक क्यों रहे होंगे? क्योंकि मनुष्य का अंक यहाँ पर है। और आप देखें कि वहाँ पर बुराई जो है यहीं से है ना एक क्या बोलते हैं उसको, बलवान हुई होगी, यानी कि ऊंची चढ़ी होगी। और उसके बाद परमेश्वर ने ठीक है ना समझ लिया कि अब मुझे क्या करना है, और पहले से पहले ही उसने योजना को तैयार कर दिया और इस पृथ्वी को तबाह कर दिया। तो अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये एक और से मालूम चला होगा कि 969 साल पहले परमेश्वर ने इस दुनिया को समाप्त करने के लिए एक योजना को बनाया, और वो ठीक 969 साल के बाद में उसने इस दुनिया को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, केवल और केवल 8 लोगों को बचाया। तो ये
परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट भी अवश्य किया करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके, और अन्य वीडियो भी जो है ना मैं बनाऊंगा उन पर भी आपकी दृष्टि चाहता हूं ताकि आप लोग उसको सीख सकें और मेरे साथ बने रहेंगे। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सारी रहस्य की बातें जो मुझ तक परमेश्वर ने पहुंचाई हैं वो आप तक अवश्य पहुंचाऊंगा। मैं फिर से एक बात बोलूँगा, मैं कोई मिशन नहीं खड़ा करने जा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर की गूढ़ और रहस्य की बातों को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ ना एक सहयोगी के जैसे बने रहें आप ना, ताकि मैं आप लोगों के लिए परिश्रम करता रहूँ और परमेश्वर के लिए भी परिश्रम निरंतर करता रहूँ। जो मेरा जीवन है वो परमेश्वर के कार्य के लिए है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरीके से परमेश्वर का कार्य संपूर्ण हो सके। और इस पृथ्वी पर जितने भी लोग मसीह कहलाते हैं, मसीहा कहलाते हैं, वो ना सब के सब परमेश्वर को जाने, अच्छे से जाने और उससे प्रेम करें, क्योंकि दुनिया का अंत करीब है। इन्हीं शब्दों के साथ में परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आपके घर परिवार में तमाम सुख शांति बनी रहे। आपके घर के अंदर कोई काम रुका है, कोई योजना रुकी है, परमेश्वर उसके ऊपर भी अपनी दृष्टि लगाए और उसको फलवंत करे, उसको सफल करे। यही मेरी प्रार्थना और कामना है। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।